नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग समझ पा रहे हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का ये पावन राष्ट्रीय महापर्व है। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन दोस्तों हमारा जो देश है हमारा आज भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने रोज़ी रोटी के लिए गुजारा कर रहे हैं और कुछ इन लोगों की सरकार से कुछ मांग भी है और साथ में ये लोग सड़क पे बैठे हुए हैं। तो आइए हम इनको सामने लेके आते हैं और सर से पूछते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका शुभ परिचय जान सकता हूँ क्या? मेरा नाम राम प्रसाद जाटव है। मैं चौदमाल सदर का निवासी हूँ और पॉलिश का काम करता हूँ। जैसा कि सर आप सभी लोग देख सकते हैं, सर का ये जूते पॉलिश का काम है और कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का ये पावन पर्व है। तो आइए हम सर से जानते हैं कि इस बारे में सर आपके क्या विचार हैं? देश के लिए सद्भावना की बात है और भाईचारा एकता बनाए रखें। हमें गर्व है गणतंत्र दिवस पर, हमारे देश के लिए गर्व। आप सभी लोग देख सकते हैं, आप सबसे पहले आप लोगों ने यही जाना होगा कि कोई सा भी काम छोटा बड़ा नहीं हो सकता, कोई सा काम छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन जो हमारे देश में ऐसे नागरिक हैं, इनकी सोच देखो, इनकी सोच को मेरा सलाम है। और इसलिए तो हमारा भारत देश जो विश्व गुरु का कभी विश्व गुरु हुआ करता था, लेकिन आज भी हमारे लोगों की ये सोच है जो विश्व गुरु बनाने को लेके फिर से जागरूक होती जा रही है। और आपने इनका रिएक्शन देखा और हमारे बीच में एक और सर मौजूद हैं। आइए हम इनके बारे में कुछ जानते हैं और गणतंत्र दिवस के इस पावन राष्ट्रीय महापर्व पे सर की राय लेते हैं कि सर का क्या विचार है। मेरा ये विचार है, आपसी एकता भावना रखें, किसी को जातिवाद देश भावना के हित में किसी को भेदभाव न रखें, भाईचारा रखें। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत आगे बढ़ रहा है मेरा देश और अच्छी ऐसे ही कामना रहे, शुभकामनाएं रहे देशवासियों को, भाई बंधुओं को, सभी को शुभकामनाओं की मैं वो देता हूँ। दोस्तों आज हम लोग खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर इस पावन धरा पे और आप सभी लोगों ने देखा है और हम लोग पब्लिक का रिएक्शन देख रहे थे। कल हमारा गणतंत्र दिवस का समारोह है और आप सभी लोगों ने देखा जो हमारे भारत देश के नागरिक हैं, इनकी जो सोच है वो इनकी सोच वाकई में बहुत अच्छी है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हम लोग भारत देश के नागरिक हैं, हमें भारत देश का होने का गर्व होना चाहिए। और हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग विराजमान हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी सोच वाकई में जज्बे काबिलियत है और बड़ा ही अच्छा लगा हमें। हम लोगों ने पब्लिक का रिएक्शन लिया और चलिए आपको और ऐसे ही रिएक्शन देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, कल 26 जनवरी है और ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। वैसे तो हमारा देश, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे नागरिक हैं जिनकी सोच को वाकई में काबिल तारीफ़ है। और आइए हमारे बीच में एक सर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कल के बारे में इनके क्या विचार हैं। सर आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। शहरवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि कल 26 जनवरी के उपलक्ष्य में सब एकता, अमन एवं शांति रहे शहर में और सब लोग मिलजुल कर रहें, यही कामना हम करते हैं। दोस्तों आपने देखा हम लोग अभी बुंदेलखंड के इस सागर पावन भूमि पर खड़े हुए हैं और बाकी लोगों का भी रिएक्शन लिया था हम लोगों ने। तो वाकई में जो मैंने देखा भारत के नागरिकों में, तो इनका ऐसा कोई जातिवाद कोई ऐसा नहीं है। ये लोग देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हैं और हमने सर के विचार रखे हैं। और सर का ये छोटी सी एक दुकान है, आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे भारत देश के ये झंडे वगैरह सब अवेलेबल हैं। तो सर आपका दुकान का नाम जान सकते हैं क्या? श्री जी स्टोर। श्री जी स्टोर के नाम से ये यहाँ पे मौजूद हैं सिविल लाइन में। अगर आप सभी लोग भी कुछ सामान लेना चाहते तो आप लोग आ सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे इस बुंदेलखंड के पावन क्षेत्र सागर में हैं और यहाँ पे खुशी का माहौल है, कल की तैयारियाँ चल रही हैं। हमारे बीच में सर लोग मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के इस पावन राष्ट्रीय महापर्व पर सर के क्या विचार हैं। मैं पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि युवा जो है वो हमारे देश की ताकत है और हमारा देश सबसे युवा देश है अभी। तो युवा मतलब अपने एजुकेशन के माध्यम से और ख़ासकर नैतिक शिक्षा के माध्यम से, चूँकि मैं देख रहा हूँ अभी देश में अपराध बहुत बढ़ रहा है और ख़ासकर जो मतलब आत्मनिर्भरता के कारण जो लोगों में मतलब ये आया है कि संबंधों में टकराव हो रहा है। मैं देख रहा हूँ तलाक के मामले जो हैं
वो देश में बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए चूँकि क्या है, संबंध एक दूसरे से परस्पर साथ रहने से चलते हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये इन चीज़ों को लेकर देश को आगे बढ़ना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए और अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में सद्भाव बनाकर, चूँकि अगर सद्भाव रहेगा तभी हम बहुत आगे उन्नति कर पाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा जैसे ही हमारे सर के विचार हैं और हमारे भारत के नागरिकों की जो ये सोच है, वाकई ये काबिल तारीफ़ है। और एक बार मैं सर को दिल से सच्ची सलामी देना चाहता हूँ और सभी सर लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि सर ने बताया कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, युवा देश का भविष्य होते हैं, तो एक राजनीतिक मामलों में भी देश के युवाओं को आगे आना चाहिए। इससे हमारे देश का बहुत ही अच्छा विकास हो सकता है। और दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा जो हमारे सागर की ये पब्लिक है, इनके बहुत ही अच्छे विचार हैं और हमें ये समझ में आता है कि भारत एक दिन ज़रूर विश्व गुरु बनेगा। और सर का हमने रिएक्शन देखा, बहुत ही अच्छा सर का रहा है और इन्होंने जो अपन लोगों को संदेश दिया है वाकई में काबिल तारीफ़ है और बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमारे देश के युवा की ये विचार हैं तो हमें यही लगता है कि हमारा देश वाकई में आगे बढ़ रहा है। और सर से मैं कुछ और जानना चाहता हूं। दरअसल हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन सर हम लोगों ने कहीं कहीं क्षेत्र में देखा कि आज भी बहुत ही पिछड़े लोग हैं। दरअसल हमने अभी वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, कवर किया था, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि पलायन कर रहे हैं, जिनका गुजारा भी नहीं हो पा रहा है, डेली मजदूरी कर रहे हैं। सर, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं चाहता हूं कि चूँकि मोदी जी की सरकार ने अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत युवाओं के लिए प्रोत्साहित करके कुछ योजनाएं चलाई हैं, चूँकि उनका इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे हमारे सड़कों पर आएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेगा। चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग ने समय के साथ ग्रो किया है, अब उद्योग की तरफ और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएँ चल रही हैं, जैसे युवा उद्यम योजना है, उसके माध्यम से लोगों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह के लिए कार्य करने के लिए आगे आने के लिए कहा जा रहा है। तो धीरे धीरे हमारा युवा जो है वो आएगा और मैं चाहता हूं कि लोग आएँ और उन योजनाओं का लाभ लें और स्वयं से भी जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि आज के समय में ये है कि रोज़गार सभी को तो उपलब्ध नहीं हो सकता है और हमारा देश युवा है, शिक्षित हो रहा है, तो सभी को उतना रोज़गार उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि युवा आत्मनिर्भर बने और अपने लिए स्वयं रोज़गार क्रिएट करे और 4 लोगों को रोज़गार और पहुंचाने में आगे बढ़े, तो देश हमारा आज नहीं तो कल बहुत सक्षम और समृद्ध हो जाएगा और क्षेत्रीय प्रगति भी होगी। क्षेत्र में लोगों के लिए जो है, जिस अभी एक जिला एक उत्पाद योजना जो है मध्य प्रदेश शासन की वो चल रही है, तो उसके माध्यम से लोग अपने क्षेत्र में जो भी रॉ मटेरियल वगैरह है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट पे अगर काम करेंगे तो ज़रूर है सरकार भी उनकी सहायता करेगी और आप भी कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने हमारे साथ इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी सोच को देख के हमें ये लग रहा है कि भारत हमारा देश आगे जा रहा है और जो हमारे युवाओं की ये सोच है वाकई में बहुत ही अच्छी सोच है। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो हमारा देश है ये हमारा एक कोई मिट्टी का वो नहीं है, दरअसल एक जीता जाता राष्ट्र है और जो हमारा भारत है कहा जाता था एक समय में विश्व गुरु रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है सर, इन लोगों की ये सोच रही है। हमारे बीच में आप सभी लोग देख सकते हैं एक सर और मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और हमारे बीच में एक युवा हैं। आइए सर से जानते हैं सर इनका गणतंत्र दिवस के बारे में क्या विचार है। हेलो सर जी, गणतंत्र दिवस अपन सबको अपने से मनाना चाहिए क्योंकि वो हमारा गणतंत्र दिवस है, इसलिए हम सबको उसमें अच्छा झंडा लगाना चाहिए, झंडा लहराना चाहिए, अपने भारत देश को उजागर करना चाहिए। जय हिंद। सर, मैं आपकी बातों से तो सहमत हूँ, लेकिन जो देश का युवा है सर कुछ गलत चीज़ों में फंस रहा है, तो सर इसके बारे में आप 2 शब्द कहेंगे सर? क्या सर युवा देश की एक ताकत है और मेरा तो मानना ये भी है कि देश की राजनीति में युवा को आगे आना चाहिए। सर, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, तो युवा मोर्चा चल तो रहे हैं अपने विधानसभा में, सागर विधानसभा में बहुत सी युवा मोर्चा भी हैं। मतलब युवाओं को आज का नशा नहीं करना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेना चाहिए और थोड़ा बहुत अपने को सीमित रखें, घर वालों की सुविधाओं को थोड़ा अपने मतलब व्यवस्थाएं सब अपने अनुसार करें। बस इतना मेरा कहना है और सभी युवा ड्रग्स और सिगरेट से दूर रहें और बस। चलिए, आप सभी लोगों ने देखा हमारे जो देश के युवा हैं इन्होंने नशा मुक्ति के लिए 2 शब्द बोले हैं और हमारे देश के युवा की ये सोच है तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। और अगर हमारे देश की ये सोच है, ये लोग चाहते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो नशा मुक्त रहे, तो आप सभी लोग कॉर्पोरेट करिए और